नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी मानी और महत्वपूर्ण कथा पर बात करने जा रहे हैं। जी। ये शारदीय नवरात्रि से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि का समय देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है। जी, जो इस साल 22 सितंबर से शुरू हुआ है। हाँ, और दशहरे पर समाप्त होता है। हम्म। इस दौरान कई घरों में हम देखते हैं घट स्थापना होती है हाँ, पवित्र कलश स्थापित करते हैं। और जौ भी बोए जाते हैं। जी, जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल। और भक्त माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। सही कहा। हमें जो जानकारी मिली है वो इसी व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा के बारे में है। हाँ, और ऐसी मान्यता भी है कि व्रत रखने वालों को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। अच्छा, तो चलिए फिर इस कथा को थोड़ा और समझते हैं, इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस कथा का जो स्रोत है वो भी काफी दिलचस्प है। वो क्या है? ये असल में बृहस्पति जी, जिन्हें हम ज्ञान का देवता मानते हैं, और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उनके बीच की एक बातचीत है। अच्छा, बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच। हाँ, तो बृहस्पति जी हमेशा की तरह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि ये जो चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत होता है, ये क्यों किया जाता है? इसे करने का सही तरीका क्या है? इसका फल क्या मिलता है? और सबसे पहले ये व्रत किसने किया था? मतलब सारे सवाल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सारे जरूरी सवाल पूछ लिए उन्होंने। जी। इस पर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि देखो, जो लोग देवी दुर्गा, भगवान शिव, सूर्य देव और श्री नारायण, इन सब का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। और ये जो नवरात्रि का व्रत है, ये तो मतलब सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। सभी मनोकामनाएं? हाँ, कहा जाता है कि इससे पुत्र, धन, विद्या, सुख सब कुछ मिलता है और भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा जी ने वो कथा सुनाई होगी जिसने व्रत शुरू किया? बिल्कुल। फिर ब्रह्मा जी वो कथा सुनाना शुरू करते हैं, जिससे इस व्रत का महत्व पता चलता है। कहते हैं, बहुत समय पहले मनोहर नगर नाम की एक जगह थी। मनोहर नगर? हाँ, वहाँ पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अनाथ था, लेकिन माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। देवी का भक्त था? जी। उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया, बहुत सुंदर और सभी गुणों से भरी हुई। अच्छा। उसका नाम रखा गया सुमति। सुमति? हाँ। सुमति धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अक्सर अपने पिता को देखती थी दुर्गा पूजा करते हुए, हवन करते हुए, और वो खुद भी पूजा में शामिल होती थी आमतौर पर। अच्छा, मतलब बचपन से ही देखती आ रही थी? बिल्कुल। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मग्न हो गई, इतनी व्यस्त हो गई, हाँ, कि वो पूजा के समय पर पहुंच ही नहीं पाई। ओहो, पूजा में शामिल नहीं हो पाई। और यहीं से कहानी में एक, आप कह सकते हैं, अहम मोड़ आता है। क्या हुआ फिर? पिता, जो देवी माँ की पूजा को बहुत गंभीरता से लेते थे, बहुत मानते थे, वो बेटी को पूजा में ना देखकर बहुत नाराज हो गए। गुस्सा आ गया उनको? बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने सुमति से कह दिया। क्या कहा? कह दिया कि पूजा में न आने की सजा के तौर पर वो उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी से या किसी बहुत गरीब दरिद्र व्यक्ति से कर देंगे। अरे, गुस्से में इतना कुछ कह दिया? हाँ, बहुत कठोर वचन। पिता के ऐसे शब्द सुनकर सुमति को दुख तो बहुत हुआ होगा, जाहिर है। लेकिन उसने जो जवाब दिया वो उसकी समझदारी और अपने भाग्य पर उसके गहरे विश्वास को दिखाता है। क्या जवाब दिया उसने? उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो आपकी ही बेटी हूँ और पूरी तरह आपके अधीन हूँ। आप जैसा चाहें करें, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। वाह, इतनी छोटी उम्र में ऐसी बात! हाँ, और उसने आगे ये भी कहा, कर्म करना मनुष्य के वश में है, पर उसका फल देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी उसने। बहुत गहरी बात। मतलब ये उसकी नियति और कर्मफल के सिद्धांत पर उसका विश्वास दिखाता है। सही कहा। और ये भी कि मुश्किल वक्त में भी उसने अपना संयम नहीं खोया। बिल्कुल। लेकिन बेटी के इस तरह शांत और दृढ़ जवाब से पिता का गुस्सा कम नहीं हुआ, और बढ़ गया। हाँ, और बढ़ गया। और उन्होंने सचमुच गुस्से में आकर अपनी बेटी सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। सच में कर दिया? हाँ, और उसे घर से विदा करते हुए कहा, जाओ अपने कर्म का फल भोगो। हे भगवान! सुमति ने इसे भी अपना भाग्य मान लिया, स्वीकार कर लिया और अपने पति के साथ एक घने डरावने जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में? हाँ, उस भयानक जंगल में उन्होंने किसी तरह बहुत मुश्किल से रात काटी। बहुत कठिन रहा होगा। बहुत।
उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर और शायद जैसा कथा में आता है उसके पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म के प्रभाव से हाँ, स्वयं देवी भगवती उसके सामने प्रकट हो गई। देवी माँ खुद आ गई। जी हाँ, स्वयं प्रकट हुई। देवी ने सुमति से कहा कि वो उसकी दशा देखकर दुखी हैं, पर उसके पूर्व पुण्य के कारण प्रसन्न भी हैं अच्छा, और इसलिए वो कोई भी वरदान मांग सकती है। तो सुमति ने क्या मांगा? पहले तो वो चौंक गई होगी। हाँ, पहले तो उसने आश्चर्य से पूछा कि आप कौन हैं? तब देवी ने अपना परिचय दिया, कहा कि वही आदि शक्ति हैं, वही ब्रह्म विद्या हैं और वही सरस्वती हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हैं और उन्हें सुख देती हैं। फिर देवी ने बताया कि वो क्यों प्रसन्न थी, पूर्व जन्म की बात। हाँ, फिर देवी ने विस्तार से बताया। उन्होंने सुमति के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। क्या कहानी थी वो? देवी ने बताया कि पिछले जन्म में सुमति एक निषाद यानी भील समुदाय के व्यक्ति की पत्नी थी और बहुत पतिव्रता थी। अच्छा। एक बार उसके पति ने कहीं चोरी कर ली। ओहो। और इस अपराध में सिपाहियों ने पति पत्नी दोनों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। दोनों को? हाँ, दोनों को। और संयोग की बात देखिए, वो समय नवरात्रि का था। नवरात्रि का समय था और वो जेल में थे? जी, और जेल में उन दोनों को पूरे 9 दिनों तक न कुछ खाने को मिला न पीने को। तो एक तरह से उपवास हो गया उनका। हाँ, बिल्कुल, अनजाने में ही सही, लेकिन उन दोनों का 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। अनजाने में व्रत हो गया? जी। देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, उस व्रत के प्रभाव से ही मैं आज तुम पर प्रसन्न हूँ। ये बात तो वाकई ध्यान देने लायक है कि अनजाने में बिना इच्छा के किए गए पुण्य कर्म का भी इतना बड़ा फल। बिल्कुल, यही इस कथा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये सब जानकर सुमति ने फिर क्या किया? वरदान मांगा? हाँ, ये सब जानकर सुमति ने देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माँ, आप मेरे पति के कुष्ठ रोग को ठीक कर दें। स्वाभाविक है। देवी ने कहा कि उसने जो 9 दिनों का व्रत अनजाने में किया था, उसमें से केवल 1 दिन का पुण्य फल, सिर्फ 1 दिन का? हाँ, सिर्फ 1 दिन का पुण्य फल वो अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पित कर दे। अर्पण कर दे। जी। जैसे ही सुमति ने पूरी श्रद्धा से तथास्तु यानी ऐसा ही हो कहा, हाँ, देवी की कृपा से उसका पति तुरंत रोग से मुक्त हो गया। एकदम ठीक हो गया? एकदम ठीक। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और कांतिमय, मतलब तेज से भरा हुआ दिखने लगा। ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल। अपने पति को इस तरह स्वस्थ देखकर सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत भावुक होकर देवी की स्तुति की। क्या कहा उसने स्तुति में? उसने देवी को दुर्गति दूर करने वाली दुर्गा, तीनों लोकों का दुख हरने वाली, रोगियों को स्वस्थ करने वाली, मनचाहा वर देने वाली और जगत की माता कहकर प्रणाम किया। उसने अपनी पूरी कहानी भी सुनाई कि कैसे पिता ने उससे त्याग दिया था और कैसे देवी ने उस पर कृपा करके उसका उद्धार किया। ये प्रसंग तो यही दिखाता है कि सच्ची आस्था और देवी की कृपा से बड़ी मुश्किल भी टल सकती है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है इसमें। क्या? अपने पुण्य को किसी और के भले के लिए अर्पण करने का विचार। हाँ, ये बात तो है। ये कर्म फल के लेन देन और निस्वार्थ भावना की ओर संकेत करता है। मतलब सिर्फ आशीर्वाद पाना नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों को साझा करना भी। सही कहा, ये एक अलग ही पहलू है। देवी सुमति की स्तुति और भक्ति से और भी ज्यादा प्रसन्न हुई। अच्छा। उन्होंने उसे एक और वरदान दिया। एक और वरदान? वो क्या? कि उसे एक बहुत बुद्धिमान, धनवान, यशस्वी और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र का वरदान? हाँ, जिसका नाम उदाले होगा। उदाले? जी। जब देवी ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकती हो, तब सुमति ने बड़े विनम्रता से कहा कि हे माता, अगर आप कुछ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत करने की सही विधि। अच्छा, विधि पूछी उसने? हाँ, और उसका फल ये विस्तार से बताइए। वाह, अपने लिए कुछ और ना मांगकर सबके लिए व्रत की विधि पूछ ली। बिल्कुल, लोक कल्याण के लिए। इसके बाद देवी ने सुमति को नवरात्रि व्रत का पूरा विधान समझाया। क्या विधान बताया? जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सुनने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। सुनने मात्र से? हाँ, ऐसी महिमा बताई गई है। देवी ने बताया समय। ये व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन से शुरू होकर 9 दिनों तक चलता है। ठीक है। व्रत इसमें या तो पूरे 9 दिन उपवास रखा जाता है या अगर ये संभव ना हो तो दिन में केवल एक समय सात्विक भोजन किया जा सकता है। अच्छा, विकल्प भी हैं। जी।
अनुष्ठान। सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से सलाह लेकर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना। हाँ, पवित्र कलश स्थापित करना। साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोने चाहिए और रोज उनमें जल देना चाहिए। जौ भी। हाँ, फिर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 देवियों की मूर्तियां स्थापित करके। तीनों देवियों की। जी, उनकी रोज विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और फूलों आदि से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देना मतलब? अर्घ्य मतलब देवी को सम्मानपूर्वक कुछ भेंट करना, जैसे जल या पुष्प। अच्छा, तो ये सिर्फ उपवास नहीं है, इसमें कलश स्थापना, जौ उगाना, मूर्तियों की पूजा, ये सब शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो काफी व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है। तो ये एक पूरी साधना पद्धति है। देवी ने आगे ये भी बताया कि पूजा में अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। किस तरह का महत्व? जैसे कुछ खास फल चढ़ाने से रूप और सौंदर्य मिलता है, तो कुछ अन्य चीजें चढ़ाने से यश और कीर्ति बढ़ती है। अच्छा। इसी तरह कुछ चीजें कार्य सिद्धि में मदद करती हैं, तो कुछ सुख और समृद्धि लाती हैं। हर चीज का अपना फल। हाँ, मूल बात यह है कि हर भेंट का एक प्रतीकात्मक अर्थ और फल जुड़ा है। यानी पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी चीज का अपना एक गहरा मतलब है। ये वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। इसके बाद देवी ने 9वीं तिथि यानी 9वें दिन के बारे में बताया। 9वें दिन क्या करना होता है? 9वीं व्रत के 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। हवन? हाँ, हवन यानी पवित्र अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करना। सामग्री क्या होती है हवन की? हवन सामग्री और फल। हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख, कदम्ब, इन सब का भी अपना महत्व है। देवी ने समझाया कि कौन सी सामग्री अर्पित करने से क्या फल मिलता है। अच्छा, सामग्री के अनुसार फल। हाँ, जैसे गेहूं से लक्ष्मी प्राप्ति, खीर या चंपा पुष्प से धन, बेलपत्र से तेज व सुख, आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र। हर चीज का अलग फल। जी, कमल से राज सम्मान, दाखों से संपदा, खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, फल आदि से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। यानी हवन के द्वारा हम अपनी विशेष कामनाओं के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल। समापन हवन पूरा होने के बाद पूजा कराने वाले आचार्य या पुरोहित को आदर पूर्वक प्रणाम करके यज्ञ की सफलता के लिए उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा देना भी जरूरी है। हाँ, दक्षिणा एक तरह का सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापन है। महिमा। अंत में देवी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विधि से श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी इच्छाएं? जी। इन 9 दिनों में किए गए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दान का भी महत्व है। बहुत। इस व्रत का महत्व इतना ज्यादा है कि इसका फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना गया है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर? हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी तीर्थ स्थान, मंदिर या अपने घर पर कहीं भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा सकता है। ये तो सचमुच एक बहुत विस्तृत और गहरी प्रक्रिया है। ये सिर्फ व्रत रखना या भूखे रहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थ और श्रद्धा सब कुछ शामिल है। सही कहा आपने। ये एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सिर्फ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं है, बल्कि देवी की कृपा पाना, आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी है। हर क्रिया, हर मंत्र, हर सामग्री का अपना महत्व है जो साधक को उस दिव्य शक्ति से जोड़ने का काम करता है। बहुत खूब। तो कथा के अंत में क्या हुआ? कथा के अंत में ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को बताते हैं कि इस तरह देवी उस ब्राह्मणी यानी सुमति को व्रत की पूरी विधि और उसका महात्म्य बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। देवी चली गईं? जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष इस नवरात्रि व्रत को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करता है, वह इस संसार में सभी सुखों को भोगता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति? हाँ, जो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। ये सब सुनकर बृहस्पति जी तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। मत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण और कल्याणकारी व्रत के बारे में बताया। ब्रह्मा जी अंत में यही कहते हैं कि देवी भगवती की शक्ति और उनके प्रभाव को भला कौन पूरी तरह से जान सकता है। सही बात है। वही तो है जो इस समस्त सृष्टि का पालन पोषण करती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार देखें तो यही समझ आता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आस्था, श्रद्धा और हमारे कर्म, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न किए गए हों, कितना गहरा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल।
सुमति की कहानी हमें धैर्य रखना सिखाती है, ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाती है। और कर्म फल के सिद्धांत की याद दिलाती है। जी हाँ, कैसे एक अनजाने में हुआ व्रत उसके जीवन की पूरी दिशा ही बदल देता है। सही। साथ ही ये कथा हमें नवरात्रि व्रत की जो पौराणिक पृष्ठभूमि है और उसके पीछे छिपे गहरे अनुष्ठानिक और आध्यात्मिक महत्व को भी समझाती है। आज हमने नवरात्रि व्रत से जुड़ी इस बहुत ही सुंदर और मुझे कहना चाहिए प्रेरणा देने वाली कथा को समझा। जी, ये कहानी सिर्फ व्रत के धार्मिक महत्व को ही नहीं बताती, बल्कि जीवन में मुश्किल समय आने पर भी आस्था, हाँ, सकारात्मकता और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। जरूर। इस कथा में हमने देखा कि अनजाने में, मतलब बिना किसी विशेष इच्छा या ज्ञान के किए गए व्रत का भी इतना बड़ा फल मिला। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो ये हमें कर्म और श्रद्धा के बीच के संबंध के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है? क्या सच्ची श्रद्धा, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना प्रकट हुई हो, हमेशा अपना असर दिखाती है? या फिर कर्म का फल पाने के लिए उसका ज्ञान होना और इच्छा रखना जरूरी है? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।